नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे यहाँ पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी आपके रेगुलर बेसिस पर कराई जा रही है। तो जिस साथी को अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक, क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, उसके बाद देखिए कलावर की क्लास 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास। ठीक है, ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस में देखने को मिलती है। तो क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस क्लासेस का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए साथ तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर देखिए आपको इसका फ्री में पीडीएफ और जो क्लास का नोट्स होता है फ्री में आपको वहाँ पे मिलेगा। और बाकी का जो अपडेट्स चाहिए क्लास के रिलेटेड और नोटिफिकेशन चाहिए वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम के रिलेटेड भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो आप जाके वहाँ पे जुड़िए। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया, तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस की क्लास है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास में आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम स्थल है भारत के बाहर, साथ ही उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर था जो ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंग दुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है साथियों। तिब्बत में इसका नाम जो है सांगपो है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है भारत के बाहर है, तिब्बत में साथियों। क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे बताएंगे, स्वतः ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। एड्स का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। एड्स का विस्तृत रूप हमको चुनना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पूरा नाम होता है AIDS। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर साथियों, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा दूसरे पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर है, क्या दिया गया। प्रसन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। बताइए, प्रचंड बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, प्रचंड बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है, तो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्लियर है। ठीक, अगला देखेंगे साथियों, चौथा दिया गया आपका चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, बताइए। चंबल नदी है किन राज्यों से होकर बहती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, चंबल नदी आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया चौथे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है आपका। पांचवा पूछा है वह इतावली यात्रा जिसने विजयनगर साम्राज्य को अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है, बताइए। वह इतावली यात्रा जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है। देखिए, निकोलो कोटी। निकोलो कोटी वह इतावली
यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया निकोलो कोटी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, पांचवें ऑप्शन का ऑप्शन बी निकोलो कोटी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्या देगा, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं बताइए। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डेसिबल कहते हैं। ठीक है, ध्वनि मापक इकाई को आपका डेसिबल कहते हैं। जो ऑप्शन पे बी डी वाला दिया गया छठे पे आपसी का राइट आंसर। ध्वनि को किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं साथियों। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवें पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सातवां आपका पूछा है, हरित गृह प्रभाव किस गैस से गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है बताइए। हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसका प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है साथियों। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने पर हरित गृह प्रभाव बढ़ता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवें पे। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देंगे, आठवें बताएंगे साथियों, ध्यान से देख के उत्तर देगा। आठवां आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है साथियों बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है, तो उत्तराखंड में। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है साथियों। क्लियर, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर, सुंदरवन क्या है आपका बताइए। सुंदरवन आपका क्या होता है साथियों, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है साथियों। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर है। क्लियर साथियों, सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वें पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 10वां आपका पूछा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है बताइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है 10वें पापसी का राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वें बताएगा सर, तो था देख को उत्तर देगा। 11वां आपका पूछा है, आपका स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है बताइए। जो चरकुला नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। चरकुला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, कहाँ पे प्रचलित है, तो देखिए ब्रज भूमि में प्रचलित है। चरकुला नृत्य जो है आपकी ब्रज भूमि में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां बताएंगे राइट आंसर क्या, ध्यान से देखिएगा उत्तर देंगे। 13वां आपका दिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी साथियों कहाँ थी, तो देखिए कन्नौज थी। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा 13वें पे आपसी का राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 14 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे क्या हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था साथियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वाला, तो आप सभी को पता होगा। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास में आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हर्षवर्धन ने अपनी सॉरी हर्षवर्धन हो गया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका सारनाथ आपका देखिए बनारस में स्थित है। तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था साथियों। 14 पापसी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 15 में बताएंगे सही, तो ध्यान से देख कर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा बताइए।
जो कंप्यूटर है उसकी स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, बिट्स द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान से लिख लीजिए, बिट्स बिट्स द्वारा जो है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है साथियों। क्लियर, बंदे पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चले। ठीक, 16 नंबर है आपका, गोभी काला हरी आटाकामा सहारा क्या है, सब्जी के नाम है, सब्जी का नाम तो नहीं है, मरुस्थल है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, गोभी काला काला हरी आटाकामा सहारा सभी के सभी क्या है, मरुस्थल साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, और जो सहारा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बात भी याद रखिएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। 17 नंबर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, बताइए। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे साथियों कौन थे, ऋषभ देव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ। देखिए, जैन धर्म में कुल आपके 24 तीर्थकर थे। 23वें नंबर पर देखिए आपके पार्श्वनाथ थे, 24वें नंबर पर आपको महावीर स्वामी थे, और जो प्रथम आपके ऋषभ देव थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिए गए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिए गए। 14 पे 17 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। और इसके बारे में एक और बात बताता हूँ आपको, जो नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो आपकी डेल्टा निर्माण करती है, लेकिन जो आके इधर अरब सागर में जाकर गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती। तो अब बताइए कि अरब सागर में कौन सी नदी जाके इन चारों में से गिरती है। गंगा है, महानदी है, नर्मदा है, कावेरी है। गंगा तो सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब इन तीनों में से बताइए कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती साथियों। देखिए, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा जो नदी है आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती थी। जो ऑप्शन पे बी दिएगा आपका राइट आंसर, कहाँ पे जाके गिरती है, तो अरब सागर में जाके गिरती है। गंगा, महानदी और कावेरी तीनों की तीनों कहाँ जाके गिरने वाली नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में। और ये देखिए तीनों की तीनों आपकी डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। क्लियर साथियों, और नर्मदा नदी है इसको देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, 19 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया, तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना को लागू किया गया। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना को लागू किया गया था। कब हुआ था पंचवर्षीय योजना, तो देखिए 1978 से 1980 के मध्य। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, विषय बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। विषय आपका पूछा है, कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है, बताइए। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है साथियों। 20 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जो ऑप्शन पे भी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अप्रत्यक्ष कर देखिए समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा 20 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सूत्र क्या होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है, बताइए। तो आपको कल कराया गया था अनुच्छेद 32, कौन सा है, कौन सा है इसमें संविधान दिया गया साथियों। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा मतलब हृदय की आत्मा का संदर्भित किया गया है। तो जो ऑप्शन पे बी देगा आपका अनुच्छेद 32 में है कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी वाला दिया गया 21 पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 को बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, बताइए।
निम्नलिखित में कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया आपका राइट आंसर। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन में, इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 23 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बताइए। देखिए, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा 23 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 24 पे, बताएंगे राइट आंसर का। हाथ से देखो उत्तर देंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पंजाब राज्य में, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा राइट आंसर। पंजाब राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है साथियों। क्लियर हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ है, सर्दियों के मौसम में उत्तरी भारत में आने वाली तूफान होती है, ठीक, और उसी के कारण वहाँ पर वर्षा होती है। 25 पे, पादप कोशिका वृत्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? बताइए। पादप कोशिका वृत्ति मुख्यतः किससे बनी होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सेल्यूलोज से, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर। पादप कोशिका वृत्ति मुख्यतः आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। जो ऑप्शन सी वाला देगा 25 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा 26 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर, शक्ति की ऐसा ही मात्रा क्या बताइए? शक्ति की जो ऐसा ही मात्रा के साथियों क्या है? ठीक है, शक्ति की जो ऐसा ही मात्रा आपकी वॉट है। जो ऑप्शन बी वाला दिएगा 26 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? बल का मात्रक न्यूटन है और दाब का मात्रक आपका देखिए पास्कल है। क्लियर हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देंगे 27 बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 27 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? बताइए। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, लौ अयस्क, लौ उल्का। देखिए, नाम से पता चल जाएगा आपको, जो लौ उल्का है कोयले का एक प्रकार नहीं होता। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? और बाकी तीनों जो है एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट और पीट, तीनों के तीनों आपके लौ अयस्क कोयले के प्रकार होते हैं साथियों। लौ उल्का आपका देखिए कोयले का प्रकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें 28 पे, बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 28 नवंबर, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए, CDC 6600, ठीक है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो CDC 6600, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। कोहरा, बादल, कुआसा किसके उदाहरण साथियों? बताइए। कोहरा, बादल और कुआसा है, किसके उदाहरण है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, एरोसॉल के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 29 पे आपसे का राइट आंसर। कोहरा, बादल और कुआसा जो है आपके एरोसॉल के उदाहरण थे। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 29 पे आपसे का सही उत्तर साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर है, क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, CaO, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका, सॉरी डी वाला दिएगा 30 पे आपसे का राइट आंसर होगा सर। बुझे चूने, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 31 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सूत्र क्या हो जाएगा। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन में अग्रणी नेता कौन थे साथियों? बताइए। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
देखिए सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया पर राइट आंसर। 1973 के चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया। 31 का ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 को बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी, बताइए। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चेचक के, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका राइट होगा 32 में साथियों। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर क्या दिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। द विंड फॉल के लेखक या लेखिका कौन है साथियों, बताइए। द विंड फॉल के लेखक या लेखिका का नाम बताना साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दीक्षा बसु, ठीक है, दीक्षा बसु जो है द विंड फॉल की लेखिका है, तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 33 पर सी का राइट आंसर। क्लियर साथियों, दीक्षा बसु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी साथियों। दे सकते इसका सही उत्तर। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी साथियों, तो देखिए 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है, जो ऑप्शन पे ये दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी दिल्ली में, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 35 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, क्या दिया गया। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है साथियों, बताइए। जो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिस्सा यानी कि बंगाल से संबंधित है साथियों, ठीक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है साथियों 36 में, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या आ जाएगा। इंडो फंक्शन, जो अंडो है, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या, बताइए। अंडो हम किस फंक्शन की के द्वारा करते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड द्वारा, ठीक है, मतलब कोई चीज डिलीट हो गई है, अगर उसको वापस लाना है तो उसको कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो देखिए वापस आ जाता है, तो जो ऑप्शन पे ए दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। के लिए साथियों, और कंट्रोल वी का प्रयोग करके क्या करते हैं, तो कंट्रोल वी का प्रयोग करके आपका देखिए पेस्ट करते हैं साथियों के लिए, और कंट्रोल सी का प्रयोग करके क्या करते हैं, तो कंट्रोल सी का प्रयोग करके आपका कॉपी करते हैं साथियों। क्लियर है। और कंट्रोल यू का प्रयोग करके क्या करते हैं, तो कंट्रोल यू का प्रयोग करके देखिए कोई अगर वर्ड लिखा हुआ है वर्ड में तो वहाँ उसके नीचे अंडरलाइन का प्रयोग करता है। क्लियर होगा चारों का चारों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 नंबर, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो खिज्र खान है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सैयद वंश से संबंधित है, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर 37 पे। क्लियर साथियों, वह इस वंश का संस्थापक भी था, याद रखिए ना, जो खिज्र खान था सैयद वंश का संस्थापक भी था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा, बताइए। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत है, ठीक है, जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होने वाला है 2023 का, आपका देखिए इसका जो मेजबान देश है आपका भारत है साथियों, जो ऑप्शन ए वाला देगा 38 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 39 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत जो है पर्वत शिखर गैर एशियाई है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एकांकागुआ पर्वत, ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर है। एकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई पर्वत है, अर्थात एशिया के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर आपका देखिए आपका यही वाला है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 40 बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका कंप्यूटर का डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए MS वर्ड, ठीक है, जो MS वर्ड है कंप्यूटर के डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, MS एक्सेस, फॉक्स प्रो और ओरेकल, ये तीनों के तीनों जो दिए गए हैं आपके कंप्यूटर के डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, तो याद रखिए जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका, इसको परचेस करना पड़ता है, मतलब पैसा दे के खरीदना पड़ता है इसको, तो आपका ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो ऑप्शन में यहाँ पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 42 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होता है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है साथियों, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, एंजल झरना है, ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग देखिए 979 मीटर ऊंचा है साथियों। ठीक, और ये झरना जो है आपका वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा 42 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 43 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 43 नंबर का, मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, बताइए। मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, 1191 ईस्वी में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों, मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से तृतीय से पराजित हुआ था साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1191 में तराइन के पहली लड़ाई हुई थी, और इसमें मुस्लिम शासक जो आपका मोहम्मद गौरी था हार गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। लेकिन 1992 में जो था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से दोबारा आक्रमण किया था और जीत गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 44 पे बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 44 नंबर है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है साथियों। अभी आपको कराया था, इसका सही उत्तर क्या बताइए। पौधों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण साथी क्यों महत्वपूर्ण स्थान है साथी, बताइए। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 44 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो सारनाथ है क्यों महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जो ऑप्शन डी वाला देगा 44 पे ऑप्शन का सही उत्तर हो साथियों। क्लियर यहाँ तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर है, आगे चल के देखते हैं क्या दिया गया है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित साथी, बताइए। 45 नंबर है। देखिए, शहनाई से, ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, जो ऑप्शन डी वाला देगा 45 आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 बताएंगे सही सो क्या उत्तर हो जाएगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन, बताइए। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन, साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला देगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता की बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा साथियों। क्लियर, जो ऑप्शन बी वाला देगा 46 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। किसने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो चीन ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया आपका राइट आंसर। वर्ष 2018 में चीन ने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया था, जो ऑप्शन डी वाला देगा 47 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देंगे 48 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होता है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था साथियों, बताइए। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कब हुआ था, देखिए 26 मार्च 1900
7 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था साथियों। क्लियर है? जो ऑप्शन डी वाला दिया गया 48% का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 पे बताएंगे सब ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 में जो आपका इब्न बतूता था भारत पहुंचा था, सही बात है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, गलत बात है, ठीक है। गुरु नानक का जन्म देखिए आपका 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक। 1506 ईस्वी में नहीं हुआ था। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, सही बात है। वास्को डिगामा का काली कट में आया था 1498 ईस्वी में, भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका गलत है। गुरु नानक का जन्म देखिए आपका 1469 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्व में नहीं, ईसा में हुआ था, ठीक है। 1469 ईसा में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, क्या पूछा? 50 पे बताएंगे, सिर्फ ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 50वां नंबर, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं होते? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं होते? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूरोप में नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों। यूरोप महाद्वीप में आप देखिए सवाना घास के मैदान नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों, ठीक। तो इसी के साथ जो यहाँ पे आपकी जीके जीएस की आज की क्लास कंप्लीट होती है। ये आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।